तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें 2 जून को रियासत की तश्कील की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में मदऊ किया। सीएमओ की एक रिलीज में कहा गया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने नायब मल्लू भट्टी विक्रमार्का के हमरा राजभवन में राधाकृष्णन से मुलाकात की और दावतनामा पेश किया। रियासती हुकूमत ने कहा है कि रियासत के 10वें यौम तासीस की तकरीबात 2 जून को बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जाएंगी और इस तकरीब में कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ाती दावत दी है। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के दरमियान हफ्ते के रोज इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग तलब की गई है, जिसमें इंतखाबी नताइज के बाद की हिकमत अमली और दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद के जराये ने बताया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में इत्तेहाद के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्का है। ताहम मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो रियासत में तूफान की सूरत हाल और इंतखाबात के पेश नज़र इजलास में शिरकत नहीं करेंगी। मीटिंग के एजेंडे के बारे में खड़गे और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि 4 जून को नताइज के ऐलान से मुतालिक नुकात पर बात की जाएगी और फॉर्म 87 और वोटों की गिनती से मुतालिक दीगर मसाइल पर कारकुनों को किस तरह चौकन्ना रहना चाहिए, इजलास में इन उमूर पर गौर किया जाएगा। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। फ्लाइट क्रू मेंबर को एक खत मिला जिसमें तैयारे को उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम की धमकी मिलने के फौरी बाद सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो गए और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। सबसे पहले इंडिगो फ्लाइट में सवार तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और फ्लाइट की तलाशी ली गई। एयरपोर्ट पर तैयारे को अलग थलग करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। याद रहे कि यह पहला वाकया नहीं है जब किसी तैयारे को उड़ाने की धमकी दी गई हो। ऐसी धमकियां पहले भी दी जा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक अब चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हफ्ते की सुबह तकरीबन 8:40 पर मुंबई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंडिगो के अमले के एक रुकन को फ्लाइट में एक नोट मिला जिसमें लिखा था, बम ना उतरें, आप बम धमाके से उतरें। इसके बाद सनसनी फैल गई। सिक्योरिटी एजेंसियों को फौरी तौर पर इसकी इत्तला दी गई। मुसाफिरों को तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक बहिफाजत निकाल लिया गया। इंडिगो के इस तैयारे को एयरपोर्ट पर अलग थलग रखा गया है। इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग के आखिरी दिन मगरबी बंगाल में तशद्दुद के कई वाक़यात पेश आए। जनूबी 24 परगना जिले में एक मुश्तल हुजूम ने 2 पोलिंग स्टेशनों पर धावा बोल दिया। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक करीबी तालाब में फेंक दिया। पोलिंग एजेंट्स को मुबैना तौर पर बूथों में दाखिल होने से रोकने के बाद बदअमनी फूट पड़ी। इलेक्शन कमीशन के एक अहलकार ने कहा कि जिनको रिजर्व में रखा गया था उन्हें पानी में फेंक दिया गया। हमने प्रेसाइडिंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों समेत 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम सूबों की 57 सीटों के लिए हफ्ते की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। इन नशिस्तों पर वोटर शाम 6 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मरहले में राय दहिंदगान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर समेत कई अहम शख्सियात की इंतखाबी किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा के आखिरी मरहले में 57 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, जिसमें पंजाब की तमाम 13, हिमाचल प्रदेश की 4, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे इस मरहले के पूरा होते ही 19 अप्रैल से 543 सीटों के लिए शुरू हुई 7 मरहलों की मैराथन वोटिंग का अमल खत्म हो जाएगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस मरहले में कुल 10.6 करोड़ वोटर 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हिंदुस्तान के कई रियासतों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में दर्जे हरारत 45 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में 56 डिग्री सेल्सियस का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। ताहम हाल ही में दिल्ली में एक AWS में 52.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और महकमे मौसमियात के हुक्काम ने ऐलान किया कि वो रीडिंग की तहकीकात कर रहे हैं।
تلنگانہ میں بھی درجہ حرارت 47 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ ناقابل برداشت گرمی اور شدید درجہ حرارت کے بعد لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک بھر میں ایک ہی دن میں سن اسٹروک سے 60 سے زائد افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ صرف بہار میں ہی تقریباً 32 لوگوں کی موت ہوئی، ان میں 10 سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں جو الیکشن ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے بھیمارم اور پیداپلی ضلع کے کمان پور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بھدرادری اور منچریال ضلع میں 46.9 ڈگری، نلگنڈا ضلع میں 46.8 ڈگری اور کھمم ضلع میں 46.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حکام لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ضلع رنگا ریڈی میں ایک شخص نے 10ویں جماعت کی طالبہ کا جنسی استحصال کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق چیوڑلہ سے تعلق رکھنے والی 10ویں جماعت کی طالبہ کو بہلا پھسلا کر سدرشن نامی شخص نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ جنسی استحصال کے نتیجے میں طالبہ حاملہ ہو گئی۔ طالبہ کے حاملہ ہونے کے بعد سدرشن نے اس کا حمل ساقط کروا دیا اور لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے علاج کے لیے اسپتال سے رجوع کیا گیا۔ لڑکی کے باپ کی شکایت پر متعلقہ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ملزم سدرشن شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی فلم اداکارہ کے ساتھ ریاست تمل ناڈو میں اجتماعی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 30 سالہ اداکارہ، جس کا تعلق حیدرآباد سے بتایا گیا ہے، تمل ناڈو منتقل ہوئی۔ وہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتے ہوئے فلموں میں کام کر رہی تھی۔ اس نے کافی نام بھی کمایا۔ اس دوران اس کے رشتہ دار کہیں گئے ہوئے تھے کہ ایک فلم اداکار کے ڈرائیور اور اس کے 3 ساتھیوں نے اداکارہ کے مکان میں داخل ہو کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھوس کر جنسی زیادتی کی۔ اس معاملے میں وہاں کی پولیس نے کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے انہیں دعوت نامہ بھیجا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ذاتی طور پر دعوت نامہ تحریر کیا اور پروٹوکول کو ہدایت دی کہ وہ اس دعوت نامے کو KCR تک پہنچائے۔ مشیر محکمہ پروٹوکول وینو گوپال اور ڈائریکٹر اروند سنگھ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ KCR کو خصوصی دعوت نامہ حوالہ کریں، جس میں ان سے 2 جون کو 10 بجے دن سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر منعقد ہونے والی تلنگانہ یوم تاسیس کی سرکاری تقریب میں شرکت کریں، جس پر KCR نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔